मैं नमन मल्होत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज 247 में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको परसेंटेज मैंने आपको स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम के बाद। मैंने नंबर सिस्टम के बाद आपका परसेंटेज स्टार्ट किया था। मैंने उसके 5 पार्ट आपको करा दिए हैं। आज ये हमारा छठा पार्ट है। क्या पार्ट है हमारा? पार्ट 6 है। मैंने आपको कल पाँचवा पार्ट जो होता है उसमें मैंने आपको वोटर्स वाले सवाल कराए थे। कौन से कराए थे? वोटर्स वाले सवाल, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं सवाल कराऊंगा फेल और पास वाले। जो हमारे फेल होते हैं, पास होते हैं, आयदर बहुत वाले जो सवाल होते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको डेली एक नया टाइप लेके आ रहा हूँ सवालों का। कल आपको वोटर्स वाले कराए थे, आज जो फेल और पास वाले करा रहा हूँ, कल दूसरा टाइप कराऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। चैनल को क्या करना है, वो सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है अच्छी वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए अच्छे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स लाने के लिए। कल से मैंने आपके लिए IBPS PO के लिए नंबर सीरीज भी स्टार्ट की है, जिसका मैंने कल पहला पार्ट डाला था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि वो सीरीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए। और सुबह मेरा SSC का चल ही रहा है, जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया है। अब परसेंटेज शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको 5 पार्ट करा दिया। छठा पार्ट है हमारा। तो चलिए, सबसे पहले आपको शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा। और सॉरी फ्रेंड, हम कोशिश करेंगे सवाल को जल्दी से जल्दी करने की। देखो कैसे करेंगे। पहला सवाल देखिए। एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी जो गणित में है, मैथ में लिख लिए हमने कितने, 34%, ठीक है। 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितने हैं, 42% फेल हैं। कितने हमारे, ये दोनों में फेल हैं, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 और 2 क्या हो गया हमारा 6, 4 और 3 कितने हो गए 76% जो हैं दोनों सब्जेक्ट में क्या है, फेल हैं हमारे। अब 20% जो है हमारे दोनों सब्जेक्ट में क्या है, फेल है। 20% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं, इसमें भी फेल है, इसमें भी फेल है। तो जो एक्चुअल फेल होंगे उसको हम 20 में से 20 माइनस कर देंगे, जो वो एक्चुअल फेल आ जाएंगे हमारे। जो एक्चुअल फेल आ जाएंगे उस 20 में माइनस कर देंगे, तो कितने बचेंगे, 56। कितने बचेंगे हमारे, 56% ऐसे हैं जो फेल हमारे दोनों में फेल है। 56% ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। पर पूछ क्या रहा है इसमें, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कितने परसेंट छात्र हैं, मतलब दोनों विषयों में ऐसे कितने परसेंट छात्र हैं, स्टूडेंट हैं जो दोनों विषयों में प्रेजेंट हैं। जी तो एब्सेंट का है, जल्दी जल्दी में 56 नहीं लगा देंगे, क्योंकि ऑप्शन में 56 जरूर दिया होगा। बच्चा को घुमाने के लिए ऑप्शन में 56 जरूर देता है, और जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं 56 ही लगा देते हैं। पर ये तो हमारा एब्सेंट का है, पर हमसे पूछा किसने, उसने प्रेजेंट का। जब हम प्रेजेंट का निकालेंगे तो टोटल में से 100 में से 56 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 44। क्या आ जाएगा हमारा, 44। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कैसे करा देखिए। मैथ में कितने, 34%, इंग्लिश में कितने, 42%, दोनों में कितने थे, 20%। तो दोनों माइनस कर दिए तो कितने आ गए, 56% क्या आ गए हमारे एब्सेंट। तो प्रेजेंट निकालने के लिए 100 में से 56 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। हमारा आंसर क्या आ गया, 44%। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, 40% व्यक्ति X समाचार पत्र पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति Y समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो लिख लेंगे हम, X कौन से पढ़ रहे हैं हमारे, 40%, Y वाले कौन से हमारे, 50%। 10% दोनों प्रकार के समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो 40, ये कितना हो गया, 90। 10% दोनों में, बहुत कितने हैं हमारे, 10%। तो क्या आ गए, 80 आ गए। ये हो गया हमारा 80। कौन से हो गया हमारा, आयदर और बहुत हो गया। कौन से हो गया हमारा, आयदर और बहुत हो गया 80। अब 80% ऐसे हैं एक्चुअल में जो दोनों पढ़ते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कितने परसेंट व्यक्ति कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ता है। 80 तो ऐसे हो गए जो दोनों पढ़ेंगे। अब ऐसे कितने हो जाएंगे जो कोई नहीं पढ़ेंगे। तो 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20%। कितना आ जाएगा हमारा, 20%। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। एक बार देखिए, एक्स जो है हमारे, एक्स क्या 40% पढ़ रहे हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कहता जा रहा है वो करते जाएंगे। एक्स क्या है हमारा, 40%, ठीक है, पढ़ लिए। वाई क्या है हमारा, 50%, पढ़ लिए। दोनों ने कितने पढ़ लिए, 90%। 10% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। जो इसको डायग्राम से समझिए, इस बात को देखिए। अगर मान लीजिए ये एक्स है और ये हमारा वाई है, ये एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ठीक है। अब एक्स जो है 40% पढ़ रहे हैं, एक्स जो है 40% पढ़ रहे हैं, और 50% क्या पढ़ रहे हैं, वाई पढ़ रहे हैं।
और जो 10% है ऐसे 10% तो कॉमन हो गए ना, 10% तो इसमें भी आएंगे और 10% इसमें भी आएंगे, तो 10% तो हमें माइनस करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे। तो 10% इसमें भी आ रहे हैं, 10% इसमें भी आ रहे हैं, तो जो दोनों पढ़ रहे हैं उसमें से हम क्या कर देते हैं, 10% क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। समझ में आई होगी आपको ये बात डायग्राम से के द्वारा। अगला सवाल देखिए, 40% विद्यालय के 450 विद्यार्थियों में से 325 फुटबॉल, 175 क्रिकेट खेलते हैं और 50 विद्यार्थी ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं, तो हाउ मेनी स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट। ठीक है, देखिए फुटबॉल कितने खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं हमारे 325, कितने खेल रहे हैं 325, क्रिकेट कितने खेल रहे हैं हमारे 175, तो टोटल कितने हो गए हमारे 500। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 500 आ जाएगा। तो 500 ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कह रहा है जो टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे 450 हैं। कितने हैं टोटल स्टूडेंट 450 हैं। जब हमारे टोटल स्टूडेंट 450 हैं तो इसमें कह रहा है 450 है, इसमें कह रहा है 50 विद्यार्थी ना तो फुटबॉल खेलते हैं ना ही क्रिकेट खेलते हैं, 50 ऐसे हैं जो फुटबॉल भी नहीं खेलते ना ही क्रिकेट खेलते हैं। तो मतलब इनको हमें माइनस करना पड़ेगा टोटल में से, क्योंकि जब 50 ऐसे हैं जो क्रिकेट नहीं खेल रहे ना फुटबॉल खेल रहे, तो हम क्या करना पड़ेगा 50 क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 400 होगा टोटल स्टूडेंट, क्या होगा 400 होगा हमारे टोटल स्टूडेंट। अब पूछ रहा है वो हाउ मैनी, इसमें हिंदी में नहीं दे रखा, हाउ मैनी स्टूडेंट प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट। तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल भी खेल रहे हैं क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो एक बात समझिए, जो फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहे हैं वो दोनों कितने हैं 500 हैं, पर टोटल स्टूडेंट तो 400 है ना, है टोटल स्टूडेंट कितने हैं 400 हैं। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट तो खेलने वाले की संख्या ज़्यादा आ गई और टोटल स्टूडेंट की कम आ गई, तो कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे दोनों चीज़ खेल रहे होंगे, इनमें से 500 में से कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे दोनों चीज़ खेल रहे होंगे। तो दोनों चीज़ कौन से स्टूडेंट खेल रहे होंगे 500 माइनस 400, कितने स्टूडेंट खेल रहे होंगे 100 स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। तो जो 40% तो इन्होंने वो दिया है बहकाने के लिए, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, समझ में आया होगा आपको सवाल। एक बार देखिए फुटबॉल कितने खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं 400, 325, क्रिकेट खेल रहे हैं 175, तो दोनों कितने खेल रहे हैं 500, पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे 450, जिसमें से 50 तो कुछ भी नहीं खेल रहे हैं, तो बचे कितने 400। अब ये कितने आ गए 500, 500 ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे हैं, पर 400 टोटल स्टूडेंट हैं, तो कुछ तो ऐसे होंगे जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों चीज़ खेल रहे होंगे। तो इसमें से इसको क्या कर दिया माइनस कर दिया, तुम्हारा आंसर क्या आ गया 100 पर, आंसर क्या आ गया 100। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है हमारा, किसी होटल में 60% शाकाहारी हैं, तो वेजिटेरियन कितने हैं हमारे 60% लिख लिया हमने। 30% मांसाहारी हैं, तो नॉन वेजिटेरियन, सॉरी 60% शाकाहारी हैं, तो हमारे वेजिटेरियन कितने हो गए 60%, और हमारे नॉन वेजिटेरियन मतलब क्या हो गए मांसाहारी कितने हो गए हमारे 30%। तो टोटल कितने हो गए हमारे 90%, कितने हो गए 90%। अब 15% जो है दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, तो 15 माइनस करना पड़ेगा, तो बचे कितने हमारे 75% बचे, नहीं बचे 75% बचे। यदि 96 व्यक्ति उस होटल में उपस्थित हों, टोटल कितने हैं उपस्थित 96 हैं, ठीक है, तो उनमें से कितने व्यक्ति दोनों ही प्रकार का भोजन नहीं करते हैं, तो उनमें से कितने व्यक्ति जो हैं दोनों ही प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। तो 75 तो ऐसे हैं हमारे जो दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, ठीक है, निकल के आ गए यहाँ से 75 तो ऐसे हैं दोनों प्रकार का भोजन करते हैं। तो 25 बचे ना, कितने बचे 25% तो ऐसे होंगे जो दोनों प्रकार का भोजन नहीं करेंगे, 25% तो ऐसे होंगे दोनों प्रकार का भोजन नहीं करेंगे। तो 25% की हमें वैल्यू निकालें 96 से, तो टोटल कितने हमारे 96, तो 96 का हमें क्या निकालना है 25%। 25% जो अपने आप में हमेशा किसी भी संख्या का होता है 1/4 होता है, तो 96 का 1/4 क्या हो जाएगा हमारा 24 2 8 24 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। एक बार देखिए सवाल को, शाकाहारी वेजिटेरियन कितने हैं हमारे 60%, नॉन वेजिटेरियन कितने हैं 30%, कितने हो गए टोटल 90%। 15% ऐसे हैं दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, तो 75% ऐसे हो गए जो भोजन कर रहे हैं सच में, 75% क्या हो गए ऐसे हो गए भोजन कर रहे हैं। तो 25% ऐसे बचे जो बिल्कुल भोजन नहीं कर रहे, कुछ ना वेजिटेरियन है ना नॉन वेजिटेरियन, पता नहीं क्या है वो। तो 25% तो ऐसे हो गए जो कुछ नहीं खा रहे हैं, पर टोटल स्टूडेंट कितने 96। तो पूछ रहा है उनमें से कितने व्यक्ति पूछ रहा है, संख्या में पूछ रहा है, तो हमें 96 का 25% निकालना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा कह रहा है किसी छात्रावास में 600 लड़के हैं, कितने लड़के हैं टोटल
600। प्रत्येक लड़का या तो हॉकी या फुटबॉल या दोनों खेल खेलता है। कुछ ऐसे होंगे कोई हॉकी खेल रहा होगा, कोई फुटबॉल खेल रहा होगा, या कुछ ऐसे होंगे दोनों खेल रहे होंगे। देखिए हॉकी कितने खेल रहे हैं, 75%। हॉकी कितने खेल रहे हैं, 75%। और फुटबॉल कितने खेल रहे हैं हमारे, 45%। ठीक है, तो दोनों कितने खेल रहे होंगे, 5 और 5 10, 7 और 4 11 और 1 12। 120% ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल खेल रहे हैं। पर 120% कैसे हो सकते हैं, 120% हो कैसे सकते हैं, क्योंकि अपने आप में हर चीज़ 100% होती है नहीं होती है। तो टोटल क्या है हमारे, टोटल क्या होता है हमारा 100%। तो 120 माइनस 20 तो 20% तो ऐसे होंगे जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे होंगे। 20% तो ऐसे होंगे जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे होंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है, लड़के कितने हैं हमारे, 600 लड़के हैं। तो 600 में से ऐसे पूछ रहा है कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं। तो 20% ही तो ऐसे होंगे जो दोनों खेल रहे होंगे। तो 20% निकाल देंगे 600 का। 20% निकालने के लिए क्या कर देंगे, 1/5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या कर देंगे, 1/5 से भाग दे देंगे 600 का। तो 600 गुणा 1/5 तो कितना आ जाएगा हमारा, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। मैं एक नहीं 2 बार समझा रहा हूँ आपको, पर आपके माइंड में बिल्कुल भर जाना चाहिए सवाल को। बिल्कुल ऐसा हो जाए कि सवाल देखते ही आप पेन चलाने लग जाएं, आपको पेन चलाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा हो जाना चाहिए आपको। चाहे मैं आपको 2 बार 3 बार जितनी बार आपको जरूरत होगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार मैं वीडियो ला दूंगा इस टाइप की। पर आपको ऐसा हो जाना चाहिए मैथ में बिल्कुल कि सवाल देखते ही आप तुरंत कर दें। ठीक है, एक बार वो देख लीजिए। देखो 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, 45% फुटबॉल खेलते हैं। तो टोटल कितने होगा, 120%। 120% नहीं हो सकते क्योंकि टोटल हमारे में होता है 100%। तो 20% ऐसे बचे जो फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल रहे होंगे। अब 20% निकालना है 600 का, तो 120 आ जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, एक कार्यशाला में 72% कर्मचारी चाय पसंद करते हैं। टी कितने पसंद कर रहे हैं, 72%। 44% कर्मचारी जो है कॉफ़ी पसंद करते हैं। कॉफ़ी कितने, 44%। यदि प्रत्येक कर्मचारी दोनों में से एक जरूर पसंद कर रहा है, यदि जितने टोटल हैं सभी जो है दोनों में से कोई ना कोई पसंद जरूर कर रहे होंगे। किसी को कॉफ़ी पसंद होगी और किसी को क्या पसंद होगा, हमारा चाय पसंद होगी। ठीक है, तो 40 कर्मचारी दोनों पसंद करते हैं तथा 40 कर्मचारी जो हैं दोनों चीज़ पसंद करते हैं। 40 कर्मचारी जो हैं, तो इस सवाल को कैसे करेंगे देखिए। टी जो है 72 और कॉफ़ी कितने, 4 4 और 2 6 7 और 4 11 116 हो गए हमारे। क्या हो गए, 116। पहले की तरह सवाल है। अब देखिए 116 जो होंगे हमारे, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद कर रहे हैं। चाय और कॉफ़ी 116 होंगे, चाय भी पसंद कर रहा है वो, कॉफ़ी पसंद कर रहा है। पर एक्चुअल कितने होंगे हमारे, टोटल कितने होता है हमारा, 100। तो हमारे 16% ऐसे होंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों चीज़ पसंद कर रहे होंगे। 16% कैसे होंगे, चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद कर रहे होंगे। पर कह कितना रहा है वो, उनके अनुसार कितने कह रहा है, 40 कर्मचारी दोनों पसंद करते हैं। 40 ऐसे हैं सॉरी फ्रेंड, दोनों पसंद करते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 16% है वो, हमारे अकॉर्डिंग तो 16% है। तो यहाँ से एक बात आपके समझ में आ गई होगी, जो हमारा 16% है वो किसके बराबर हो गया, 40 के बराबर। हमारा 16% है वो किसके बराबर हो गया, 40 के बराबर हो गया। तो पूछ रहा है कार्यशाला में कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारी कितने होते हैं, 100। तो हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से 16% की 40 हो गई, 1% की कितनी हो जाएगी, 40/16 हो जाएगी। तो 100 की कितनी हो जाएगी, 40/16 गुणा 100। 40/16 गुणा 100। ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 2 से काट दिए, 2 8 जा 16, 2 से ये कितनी बार कट गया हमारा 20 बार, और 2 4 जा 8, 2 से 50 बार, 4 से 5 बार, 25 जा कितना आ गया, 55 जा कितना आ गया, 250। कितना आ गया, 250 आ गया, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिए, 72% कर्मचारी टी पसंद कर रहे हैं, 72%। ठीक है, 40% कर्मचारी कॉफ़ी कितने, 44%। तो टोटल होगा 116%। अब टोटल कितने होते हैं हमारे 100%, तो 16% ऐसे होंगे दोनों चीज़ पसंद कर रहे होंगे। तो 16% की वैल्यू कितनी हो गई, 40। उनके अकॉर्डिंग 40 है, तो 100% की निकालनी हमने, आ गया 250। कितना आ गया हमारा, 250 आ गया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी जो है नागरिक शास्त्र में, सिविक्स में कितने हैं हमारे, 65%। ठीक है, सिविक्स में कितने, 65% है हमारे। 60% हिस्ट्री में, हिस्ट्री में कितने, 60%। कितने हो गए हमारे, 125%।
पर टोटल कितने होते हैं 100%। तो 25% ऐसे होंगे दोनों में क्या होंगे हमारे ऐप प्रेजेंट वो ऐप होंगे पास होंगे। 25% तो ऐसे होंगे दोनों में पास होंगे। अब 25% हमारे ऐसे होंगे दोनों में पास होंगे। अब देखिए दोनों में पास कितने हमारे 40%, दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हमारे 40% है। एक बार देखिए इस सवाल को कैसे होगा, ये अलग तरह का सवाल है। देखिए 65% जो है नागरिक शास्त्र में, तो सिविक्स में कितने हैं हमारे 65%, हिस्ट्री में कितने हैं हमारे 60%, तो कितने हो गए हमारे 125% हो गए। पर इसमें कह रहा है 40% दोनों विषयों में उत्तीर्ण है। 40% क्या है दोनों विषयों में उत्तीर्ण है, तो 125 माइनस 40 हो जाएगा। इसमें क्या दिया है 40% किसमें दोनों में उत्तीर्ण है, तो हमारा क्या होगा 85%। 85% ऐसे हो गए जो किसी ना किसी में उत्तीर्ण होंगे। अब क्या कह रहा है वो 90 विद्यार्थी इतिहास तथा नागरिक शास्त्र दोनों में अनुत्तीर्ण है। पर ये तो उत्तीर्ण है हमारे 85% तो क्या है हमारे पास है, पर अनुत्तीर्ण की संख्या कह रहा है 90 वो कह रहा है अनुत्तीर्ण की संख्या। पर हमारे तो 85% पास हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हो गए 15 हो गए। अनुत्तीर्ण कितने हो गए 15 हो गए। तो 15% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 90 के बराबर। 15% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 90 के बराबर। तो एक की क्या हो जाएगी 90/15 कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो 100 की कितनी हो जाएगी 600। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन 600। एक बार देख लीजिए सिविक्स में कितने पास हैं 65%, हिस्ट्री में कितने हैं 60%, दोनों में हो गए 125%। 40% दोनों में उत्तीर्ण है, 125 माइनस 40 हो गए, तो 85% उत्तीर्ण हो गए। 15% क्या हो गए अनुत्तीर्ण हो गए। 15% की वैल्यू हो गई 90, 1% की वैल्यू हो गई 6, 100% की वैल्यू हो गई 600। इतनी जल्दी सवाल को करेंगे, मन में ही कर लेंगे। मन में कैसे करते हैं देख लीजिए सवाल को। हम सोच रहे हैं 65% नागरिक में 60% उसमें, तो 125 हो गए। 40 दोनों में तो 185 हो गए। 85 में 15 पास हो गए। 15% की वैल्यू 90, 1 की 6, 100 की 600। ऐसे सोचेंगे मन में हम, मन में ही सवाल हो जाएगा हमारे। 10 से 15 सेकंड लगेंगे। तो मैं आपको कितना अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप मन में ही सवाल कर रहे हैं, सीजीएल के क्वेश्चन आप मन में कर रहे हैं। इससे अच्छी बात आपके लिए क्या होगी। तो जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक्स करें वीडियो को, जरूर अपने फ्रेंड्स में शेयर किया करें। अगर जिस आपको मेरी वीडियो मज़ा आ रहा है देखने में तो जरूर शेयर किया करें प्लीज़। अगला सवाल देखिए, परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, परीक्षा में फर्स्ट में कितने हैं हमारे एक विषय में है, ठीक है। फर्स्ट में कितने हैं 35। 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में है, सेकंड में कितने हैं 42%। अनुत्तीर्ण है ये। और 15% दोनों में, तो इन दोनों को जोड़ के 15 घटा देंगे। 77% ऐसे हो गए जो दोनों में फेल हैं। पर 15% तो ऐसे हैं दोनों में फेल हैं, तो 77 माइनस 15 हो जाएगा, कितने हो जाएंगे हमारे 62%। 62% ऐसे हो जाएंगे जो दोनों में फेल हैं। अब देखिए यहाँ से सवाल, यदि परीक्षा में 2500 विद्यार्थी उपस्थित हुए तो कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में उत्तीर्ण हैं। अब क्या पूछ रहा है एक विषय में उत्तीर्ण पूछ रहा है। अब 15 तो ऐसे हैं जो दोनों में अनुत्तीर्ण है, 15 तो ऐसे हैं जो दोनों में अनुत्तीर्ण है, तो इसमें से 15 में माइनस करना पड़ेगा दोबारा से, तो हमारा कितना आ जाएगा 47% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 47% ऐसे होंगे जो एक विषय में उत्तीर्ण होंगे। 47% तो ऐसे होंगे जो एक विषय में उत्तीर्ण होंगे। देखिए एक बार, फर्स्ट में 35% थे, सेकंड में 42% थे, दोनों को 77%। 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है, तो 62 हो गए। अब 15% ही दोनों में अनुत्तीर्ण, तो एक में कितने हो जाएंगे 62 माइनस 15 47% हो गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा 47% और 2500, हमें क्या निकालना पड़ेगा 47% और 2500, तो 47 गुणा 2500 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 25 का 47 में गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1175। कितना आ जाएगा 1175, बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा सवाल। अगला सवाल देखिए, एक परीक्षा में 34% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 42% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। बहुत अच्छा सवाल है। देखो मैं समझा चुका हूँ आपको। 34% विद्यार्थी मैथ में कितने हैं 34, 42% कितने इंग्लिश में। मैथ में फेल होना अच्छी बात थोड़ा वैसे, चलो अंग्रेजी में हो रहे हैं, हिंदी हमारा देश राष्ट्रभाषा हिंदी है तो अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं तो चल जाता है, और मैथ में 34% फेल हो रहे हैं। 42% अंग्रेजी में, 4 हो तो 6, 4 हो तो 7, 76% हो गए। अब 20% दोनों में हो रहे हैं, तो 76 माइनस 20 कितने हो जाए 56 हो गए हमारे दोनों में उत्तीर्ण। 56 होगा दोनों में उत्तीर्ण, ठीक है। तो कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होंगे, 100 में 56 जाएंगे हमारे कितने हो जाएंगे 44। हमारा ये ऑप्शन बहुत सिंपल सवाल था, बेसिक सवाल था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सवाल तो अब ये आया है सवाल। इस सवाल को आप इतने अच्छे से समझेंगे, मैं आप इस सवाल को समझाऊंगा वो वेन डायग्राम से। किससे समझाऊंगा वेन डायग्राम से। देखिए कैसे समझाऊंगा आपको, और आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सवाल को।
आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे हम बना लेंगे वेन डायग्राम। 3 सब्जेक्ट ने तो हमने 3 का वेन डायग्राम बना लिया इस तरह से, ठीक है। अब देखिए एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी गणित में फेल हैं। मैथ में कितने हैं हमारे 30, मैथ में कितने हमारे 30 हैं, ठीक है। एक 25% अंग्रेजी में फेल है। इंग्लिश में कितने हैं हमारे 25, इंग्लिश में कितने हैं 25। 40% हिंदी में फेल है। हिंदी में कितने हैं 40, ठीक है। और अब कह रहा है इसमें 25% गणित और हिंदी में, मतलब 25% गणित और हिंदी, मैथ और हिंदी में कितने हैं हमारे 25% गणित और हिंदी में फेल है, ठीक है। 20% अंग्रेजी और हिंदी में, 20% क्या है अंग्रेजी और हिंदी में। और 15% ऐसे विद्यार्थी हैं जो गणित एवं अंग्रेजी में, मैथ और इंग्लिश में कितने हैं 15%, मैथ और इंग्लिश में कितने हैं 15%। 20% जो है अंग्रेजी और हिंदी में, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश और हिंदी में कितने हैं हमारे 20%, ठीक है। और 10% ऐसे हैं जो तीनों में, मतलब मैथ इंग्लिश और हिंदी, मैथ इंग्लिश और हिंदी कितने हैं 10। सवाल को समझिए। तो मैथ में कितने परसेंट है हमारे फेल का है, ये मैथ में कितने 30% फेल है, इंग्लिश में कितने फेल हैं 25% फेल हैं, हिंदी में कितने फेल हैं 40% फेल हैं, ठीक है। मैथ और हिंदी में कितने फेल हैं 25%, मैथ और हिंदी में कितने फेल हैं 25%। मैथ और हमारे इंग्लिश में, मैथ और इंग्लिश में कितने फेल हैं हमारे 15%, मैथ और इंग्लिश में कितने फेल हैं 15%। और 20% जो है हमारे अंग्रेजी और हिंदी में फेल हैं। 20% कौन से हमारे अंग्रेजी और हिंदी में, मतलब 20% हो गए ये। और 10% ऐसे हैं जो मैथ इंग्लिश और हिंदी में। अब सवाल को समझेंगे, ठीक है। तो पूछ रहा है तो तीनों विषयों में पास विद्यार्थियों को प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हम इसे मैथ मान लें, इसे मान लें, हम इसे मैथ मान ले रहे हैं, ठीक है। इसे मान ले रहे हैं हिंदी मान ले रहे हैं, इसे मान ले रहे हैं इंग्लिश मान ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है 10% ऐसे हैं जो तीनों विषयों में फेल है। तो कॉमन 10% कहाँ आ रहा है, जो इसका जी आ रहा है, इसका ये आ रहा है, इसका ये आ रहा है जे। तो जे जो है हमारे 10% है। क्या है हमारे 10% है, जो वाला जी हमारा कितना हो गया 10% हो गया, ठीक है। अब हमारा ये 10% है। अब देखिए सवाल को, हमारा जो है मैथ और हिंदी में कितने हैं 25 हैं, मैथ और हिंदी में कितने हैं हमारे 25 हैं। तो मैथ हो गया, जी हिंदी हो गया, इसमें टोटल कितने हैं हमारे 25 हैं। 10 तो यहाँ आ गए, यहाँ कितने हो गए 15 हो गए, यहाँ कितने। एक बार सवाल को डायग्राम ढंग से बनाते हैं हम इस सवाल का। देखिए सवाल का डायग्राम ढंग से बनना चाहिए, तभी सवाल समझ में आएगा। देखिए क्या कह रहा है 10% तीनों में फेल है, तो 10% यहाँ आ गया, ठीक है। जी हो गया मैथ, जी हो गया हिंदी, जी हो गया इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए 15% विद्यार्थी गणित एवं अंग्रेजी दोनों में फेल हैं। 15% ऐसे, यहाँ से देखिए 15% ऐसे हैं जो गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हैं। गणित मतलब मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हैं। कितने हैं 15%। तो देखो हमारे कॉमन कहाँ आएगा, जी आएगा मैथ और इंग्लिश का, मैथ और इंग्लिश का ये आएगा। पर 10 तो जी वाले हो गए तीनों। तो यहाँ कितने बचे हमारे 5 ही तो बचे। कितने बचे हमारे यहाँ पे 5 बचे। आपको समझ में आया हो यहाँ कितने बच गए हमारे 5 बच गए। क्योंकि देखिए 15% विद्यार्थी गणित एवं अंग्रेजी दोनों में फेल है। तो यहाँ हमारे कितने बच गए 5 बच गए हमारे। देखिए उसके बाद कह रहा है 20% अंग्रेजी और हिंदी में फेल है। अंग्रेजी और हिंदी में कितने फेल है 20%। अंग्रेजी कहाँ है हमारा, अंग्रेजी और हिंदी में कितने फेल है 20%। तो यहाँ कितने आ जाएंगे हमारे, कितने फेल हैं 20%। अब 20% फेल हैं तो यहाँ कितने आ जाएंगे 10 तो यहाँ हो गए, तो 10 ही तो बचे। अंग्रेजी और हिंदी यहाँ पे ये आ रहा है, ज्वाला आ रहा है ना हमारा, तो हमारे यहाँ कितने बच गए 10 बच गए। अब 25% गणित और हिंदी में फेल हैं। 25% क्या है गणित और हिंदी में फेल हैं। गणित का है हमारा मैथ और हिंदी में कितने फेल हैं 25%। तो यहाँ 10 आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 15% आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15% आ जाएगा। अब सवाल को देखिए आप, अब हमारे टोटल फेल आ जाएंगे, हमारे टोटल फेल आ जाएंगे तो हम क्या कर देंगे 100 में से माइनस कर देंगे। अब एक चीज़ बताइए आप, 25% जो है गणित और हिंदी में फेल है। 25% जो है गणित और हिंदी में फेल है। पर गणित और हिंदी में कितने फेल दिखा रहा है इसमें 15 और 10 25 हो गए। अब हमारे टोटल फेल देखिए 10 और 10 कितना हो गया 20। 10 और 10 कितना हो गया हमारा 20 हो गया। 20 और 15 कितना हो गया हमारा 20 और 15 हो गया हमारा 35 हो गया। 35 और 5 कितना हो गया 40 हो गया। 35 और 5 कितना हो गया 40 हो गया। अब इसमें कह रहा था इंग्लिश और हिंदी में,
अंग्रेजी और हिंदी में कितने फेल हैं 20%, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5% आ जाएगा। तो टोटल फेल कितने हो गए हमारे 45% हो गए, नहीं हो गए? टोटल फेल कितने हो गए 45% हो गए। जब टोटल फेल 45% हो गए तो 100 में से माइनस कर देंगे, 100 में से हम क्या कर देंगे 45 माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा हमारा 55%। तो हमारा कितना आ जाएगा 55% ऐसे होंगे पास होंगे। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। एक बार और देखिए सवाल को, आपको अगर समझ में नहीं आया मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए हमने डायग्राम बनाया, ठीक है। ये मान लिया मैथ, ये मान लिया इंग्लिश, ये मान लिया हिंदी, आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। एक बार देखिए अब हम इसमें कह रहा है तीनों में फेल जो है 10%, तो 10% यहाँ आ गए हमारे, ठीक है। 15% विद्यार्थी गणित एवं अंग्रेजी दोनों में फेल है। 15% जो है गणित और अंग्रेजी, गणित का है हमारा मैथ और इंग्लिश 15% है। तो यहाँ 10 है तो 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आ गया अपने आप ही 5 आ गया, ठीक है। अब कह रहा है 20% अंग्रेजी और हिंदी में फेल है। अंग्रेजी कहाँ है हमारा, अंग्रेजी ये हो गया, हिंदी में फेल हो गया। तो 20% क्या है दोनों में फेल है। तो 10 तो यहाँ हो गया, 10 तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, 10 यहाँ पे आ जाएगा। फिर कह रहा है 25% जो है गणित और हिंदी में फेल है। 25% कौन से हैं, जो गणित में भी फेल है और हिंदी में फेल है। तो मैथ और हिंदी में कितने हमारे 25% है। पर देखिए मैथ और हिंदी में कितने हैं 25 है हमारा, तो हमारा 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है तो तीनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तीनों विषयों में पास विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ देखिए आप, हमें पहले इक्वल करना पड़ेगा इसे। 30% जो है विद्यार्थी गणित में फेल है। अब गणित में कितने फेल है मैथ में, देखिए 30% आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। 15, 10, 25 और 5 30, तो मैथ के कंप्लीट हो गया हमारा, मैथ का बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। अब 25% अंग्रेजी में फेल है। अंग्रेजी में कितने आ रहे हैं देखो 10 और 10 20 और 5 25 आ रहे हैं, ठीक है, ये भी सही है हमारा। 15% किस में आ रहे हैं गणित एवं और 40% किस में हिंदी में फेल हैं। 40% हिंदी में फेल हैं। पर हिंदी में हमारे कितने आ रहे हैं देखिए 10 और 10 20 और 15 कितना आ रहा है 35 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं 35 आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हिंदी में 5% और आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 5% और आ जाएगा। अब हम टोटल फेल निकाल सकते हैं यहाँ से 10 और 10 20 और 15 35 और 5 40 और 5 कितने होगा 45। तो 45 में से 100 में से 45 जाएंगे, कितना बचेगा हमारा 55%, पास हो जाएंगे। ये फेल का हो गया हमारा, आ गया 55% आ गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। और डायग्राम से सवाल बहुत हार्ड सवाल था, सीजीएल का सवाल था ये। आपको एक बार नहीं समझ में आया हो तो आप इसका क्या ले लेंगे स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार वो वीडियो को देख लें, पॉज कर लें, और दूसरी बार जो मैंने आपको समझाया है वो आपको बिल्कुल बेस्ट तरीके से समझाया है, तो आप उसको एक बार ध्यान से देखें कि मैंने समझाया कैसे है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा डायग्राम से। वैसे आप करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस सवाल में, तो आपको डायग्राम से ही समझना पड़ेगा इस सवाल को। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। कितने 40%, और वह 40 अंक पाता है और 40 से फेल हो जाता है। मतलब वो 40 पा रहा है और 40 से फेल हो रहा है, तो मतलब मैं 40 में 40 जोड़ दूँ, अगर उसके 80 आ जाते तो पास हो जाता वो। अगर उसके 80 आ जाते तो पास हो जाता, क्योंकि वो 40 पा रहा है और 40 से फेल हो रहा है, तो उसके 80 आ जाएंगे तो पास हो जाएगा, ठीक है। तो 40% अंकों की आवश्यकता है, तो 40% की वैल्यू क्या होगी हमारी 80 हो जाएगी। तो पूछ रहा है परीक्षा का अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 40% की 80 हो गई, तो 100% की क्या हो जाएगी हमारी 80 गुणा 100/40। 40 दूनी 80, कितना आ जाएगा हमारा 200। कितना आ जाएगा हमारा 200 नंबर का पेपर होगा, डी नंबर, डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है हमारा ये। एक परीक्षार्थी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है। कितने परसेंट प्राप्त करता है 25%, ठीक है। और 30 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब 30 अंकों से असफल हो गया वो। अगर मैं 30 नंबर इसमें जोड़ दूँ तो पास हो जाएगा वो। अगर मैं 30 जोड़ दूँ तो पास हो जाएगा वो, ठीक है। तो किसके इक्वल हो जाएगा, दूसरा विद्यार्थी 50% अंक प्राप्त कर रहा है। कितने परसेंट कर रहा है 50%, और उत्तीर्ण अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है। मतलब ये तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, हमारा पास का आ गया, तो यहाँ से भी हम पास का निकालेंगे। पर वो क्या कर रहा है 20 जो है अधिक प्राप्त कर रहा है। अगर मैं 20 माइनस कर दूँ तो ये भी पास हो जाएगा। तो हमारे ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब परसेंटेज को परसेंट की एक जगह और अंक जो है एक जगह। देखिए 20 यहाँ पर है, 30 यहाँ पर है, तो 20 इधर आ जाएगा तो 50 हो जाएगा। 50% माइनस 25%, तो 25% बचेगा।
तो 25% की वैल्यू हो गई हमारी 50। 25% की वैल्यू क्या हो गई हमारी 50 हो गई। तो 100% की कितनी हो जाएगी, 50 का 4 में गुणा कर देंगे, कितनी आ जाएगी, 200 आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको मेरा ये पार्ट। एक बार देखिए, 25% वो अंक प्राप्त कर रहा है, 30 अंकों से असफल हो रहा है तो 30 जोड़ दिया। वो 50 प्राप्त कर रहा है, 20 अंकों ज़्यादा ला रहा है तो 20 मैंने घटा दिया। परसेंट को परसेंट की जगह, अंक को अंक की जगह, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 200। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दें वीडियो को। देखिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। रेड में एक वो आ रहा होगा, बटन आ रहा होगा, उससे आपको सब्सक्राइब करना हो। बेल आइकन आ रही होगी इस तरह से, तो उससे ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन का वीडियो तुरंत मिल जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए सुबह एसएससी के लिए परसेंटेज के लिए ला रहा हूँ, और शाम को मैंने आईबीपीएस का आपके लिए नंबर सीरीज स्टार्ट करी है। मैंने कल आज पहला पार्ट कराया था कल उसका, आज मैं उसका सेकंड पार्ट लाऊंगा शाम को, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन दबा दें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं कल एक न्यू पार्ट के साथ। परसेंटेज का न्यू पार्ट आएगा, हमारा छठा था ये आज, अब आएगा 7वां। कौन सा आएगा, 7वां पार्ट आएगा। मैं आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगा, जितने भी पार्ट आपके बनेंगे सभी कराऊंगा मैं, चाहे 10 बने चाहे 12 बने। जिस तरह से मैंने नंबर सिस्टम के आपके सारे क्वेश्चन कराए थे 10 पार्ट में, उसी तरीके से मैं आपको परसेंटेज के भी सभी पार्ट कराऊंगा, सभी एग्जाम में आए हुए और एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।